आज हम बात करेंगे क्रीचर कमांडोज के एपिसोड 6 के बारे में, जो काफी इंटेंस और इमोशनल था। एपिसोड का टाइटल है प्रायतल स्केलेट, जो रशियन में स्केलेटन फ्रेंड का मतलब है। यह एपिसोड डॉक्टर फॉस्फोरस यानी अलेक्जेंडर सार्टोरियस की पुरानी कहानी दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कैसे एक नॉर्मल साइंटिस्ट से वह एक ग्लोविंग रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर बन जाता है, बस अपने बदले की आग के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर फॉस्फोरस के साथ, जो अभी भी पिस्टान के रॉयल नाइट्स से भाग रहा है। वह एक डंपस्टर में छुपा होता है, लेकिन उसकी ग्लोविंग रेडियो एक्टिव बॉडी के साथ उसको पकड़ना काफी मुश्किल नहीं था, पर कुछ ज्यादा लकी रहने के बाद वह बच जाता है। फिर हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में, जहां सार्टोरियस अपने पुराने दिन याद करता है। पहले अलेक्जेंडर सार्टोरियस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और एक अच्छा परिवार वाला आदमी भी। उसकी वाइफ पार्विन और एक बच्चा भी था। जिंदगी काफी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन सार्टोरियस का एम्बिशन थोड़ा ज्यादा था। वह न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहा था, जो कैंसर का इलाज ढूंढने का काफी प्रॉमिसिंग तरीका था। पर सार्टोरियस को पैसे चाहिए थे अपने काम के लिए, और उसके लिए वह गॉथम के गैंगस्टर रूपर्ट थॉर्न के साथ डील कर लेता है। पार्विन को यह बहुत खतरनाक लगता था, क्योंकि वह सोचती थी कि थॉर्न ये टेक्नोलॉजी फैशिस्ट कंट्री बालिया को बेच देगा। पर सार्टोरियस अपनी जिद पर था और उसने अपनी वाइफ की बात नहीं सुनी। और ऐसे ही एक दिन सार्टोरियस और थॉर्न का एक अरेंजमेंट होता है। सार्टोरियस फेक रिसर्च रिजल्ट्स था, जिससे बालिया काफी गुस्सा हो। इसके बदले थॉर्न सार्टोरियस की वाइफ और बच्चे को मार डालता है और सार्टोरियस को उस क्राइम का दोषी बना देता है। सार्टोरियस का पुराना लाइफ छिन जाता है और उसका दिल सिर्फ बदला लेने की आग से भर जाता है। थॉर्न का कैरेक्टर काफी डार्क है और ये रोल बेंजामिन बायरन डेविस ने वॉइस किया है। ये विलन गॉथम की करप्ट पॉलिटिक्स को दिखाता है, जहाँ पैसा और पावर के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जब सार्टोरियस का बिट्रेयल होता है, तो क्रीचर कमांडोज में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाइड है। थॉर्न और उसके गैंग उसे उसकी अपनी न्यूक्लियर मशीन में डाल देते हैं, जहां एक एक्सप्लोजन उसकी बॉडी को परमानेंटली बदल देता है। सार्टोरियस अब डॉक्टर फॉस्फोरस बन जाता है, एक ग्लोविंग रेडियो एक्टिव फायर मॉन्स्टर जो सिर्फ अपने बदले के लिए जीता है। फॉस्फोरस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक वायलेंट रैम्पेज शुरू करता है, जहां वह थॉर्न के मेन को मार रहा होता है। एक सीन में वह एक सुपरमार्केट के आसपास घूम रहा होता है और एक सीरियल बॉक्स दिखाई देती है, जिसका नाम है क्रिस्पी बोन सीरियल, जो डाइनो पेबल सीरियल की पैरोडी है। सीरियल का डिजाइन भी थोड़ा सुपर मारियो के ड्राई बोन्स से मिलता है। फॉस्फोरस आखिरकार थॉर्न की गैंग को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन्हें आइसबर्ग लाउंज, पेंगुइन का फेमस क्लब, ले जाता है, जहां वह और उसकी गैंग वायलेंट बिहेवियर करते हैं। लेकिन जैसे कि हर बैड विलन की कहानी में होता है, उसका रेन जल्दी खत्म होता है, क्योंकि बैटमैन, जो डीसी यूनिवर्स में अपनी पहली लाइव अपीयरेंस दे रहा है, उसे कॉन्फ्रंट करता है। बैटमैन का ये एनकाउंटर फॉस्फोरस की क्राइम स्प्री का एंड कर देता है। बैटमैन का कॉस्ट्यूम थोड़ा डार्कन किया गया है, शायद इसलिए कि डीसी ने अभी तक अपने फाइनल बैटमैन का डिजाइन नहीं डिसाइड किया। पर यह क्लियर है कि डीसी एक मस्कुलर एथलेटिक बैटमैन दिखाना चाहता है। फॉस्फोरस के साथ बैटमैन का ये पहला डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन डीसी यूनिवर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे फॉस्फोरस एक छोटी सी लड़की के साथ एक टचिंग मोमेंट शेयर करता है। वह लड़की उससे मिलती है जब वह छुपकर बैठा होता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। ये सीन डॉक्टर हू के मैट स्मिथ वाले एपिसोड की याद दिलाता है, जब डॉक्टर अपनी फर्स्ट मीटिंग में एमी पॉन्ड के साथ डिनर कर रहा होता है। लेकिन जैसे हर पीसफुल मोमेंट का होता है, उनका ये छोटा सा वक्त डिस्टर्ब हो जाता है जब लड़की के पेरेंट्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और फॉस्फोरस को फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के साथ जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर नीना और ब्राइड अपनी कहानी में व्यस्त हैं। दोनों एक कैन ब्रॉथल में जाती हैं, जो मैडम नाम की एक औरत चलाती है। यहाँ उनका सामना दो मेटा ह्यूमन ब्रदर्स से होता है, जो बायो इलेक्ट्रिक पावर्स रखते हैं। जब उनमें से एक भाई एक वर्कर को मार डालता है, तो नीना तुरंत एक्शन में आती है और उसे बचाती है। ब्राइड भी अपने अंदाज में इस फाइट में शामिल होती है और दोनों ब्रदर्स को एफर्टलेसली मार देती है। एक इंटेंस मोमेंट में ब्राइड एक भाई का दिल निकालकर उसे स्क्वीज कर देती है। ये मॉर्टल कॉम्बैट के कानों के फेमस हार्ट रिप फेटैलिटी मूव का सीधा रेफरेंस है। ये सीन न केवल एक्शन पैक्ड है, बल्कि ये ब्राइड के कैरेक्टर की ब्रूटल नेचर और उसकी ताकत को भी हाईलाइट करता है। साथ ही नीना की क्विक रिफ्लेक्सेस और उसकी स्ट्रेटेजिक फाइटिंग स्टाइल इस एपिसोड में उसकी खासियत बनकर उभरती है। वीजल भी अपने रास्ते पर चल रहा होता है और एक फॉरेस्ट में वुल्व्स के साथ दोस्ती कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सनी हिल स्कूल में बच्चों के साथ दोस्ती की थी। लेकिन इसके बावजूद वीजल अपनी पुरानी यादों से निकल नहीं पाता। उसे एक ब्लॉन्ड लड़की की याद आती है, जिसे उसने कभी बचाया नहीं था, और इस विजुअल क्यू से यह पता चलता है कि उसका दिल प्रिंसेस एलाना के लिए अब भी खिंचता है। रिक फ्लैग सीनियर के साथ भी कुछ हो रहा है। वह कोमा में चला गया है एक अटैक के बाद,
जब उसे हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा होता है, इकोनोमोस और वॉलर अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। वह रेप्टाइल्स जैसे किलर क्रॉक, एम्फीबियंस जैसे नीना और पोल्टरगाइस्ट्स जो सुसाइड स्क्वाड में एन्चेंट्रेस की तरह हो सकते हैं की बात करते हैं। वॉलर अपने साइड पर रखते हुए फ्लैग के कॉन्शियस होने का इंतजार कर रही है, जिससे उसको अटैक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। एपिसोड का एंड एक सिग्नेचर जेम्स गन स्लो मोशन वॉक से होता है, जो उसका ट्रेडमार्क है सुपर हीरो टीम फिल्म्स में। क्रीचर कमांडोस अब फ्रैंकेनस्टाइन के साथ, जो पिस्टन में प्राइवेट प्लेन से आता है, प्रिंसेस इलाना के कास्टल की तरफ स्लोमो में चलते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन अपनी ब्राइड के साथ रियूनियन के बाद लगता है कि अगले एपिसोड में क्रीचर कमांडोज में ज्वाइन करेंगे। अब बस एक एपिसोड बाकी है सीजन का, और क्रीचर कमांडोज की कहानी का क्या होगा, यह सभी को जानने का इंतजार है। फैंस ये जानने के लिए बेचैन हैं कि टीम हिस्ट्री को बदल पाएगी या नहीं, और GI रोबोट का रिटर्न होगा या नहीं। फिनाले काफी एक्शन पैक्ड होने वाला है और बहुत से सस्पेंस भी खत्म होंगे। ये 1977 का कॉमिक था जिसमें डॉक्टर फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर उसकी ओरिजिनल अपीयरेंस में वो काले बाल था, शो में ब्लॉन्ड है। जस्टिस लीग महाडा टी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी बालिया। पहले कलोनल रूमर हरजावती के अंडर था, जो बाद में क्वीन बी के द्वारा बिट्रे और असैसिनेट हो गया। क्वीन बी ने बालिया पर राज किया। फ्रैंक डा मीको के मेन का सीन, जब वो एक बंदा को इंडस्ट्रियल माइक्रोवेव में जिंदा पकाकर मारते हैं, ये सीन थोड़ा एलेक्स सार्टोरियस के उस मोमेंट से कंपेयर किया गया है जब वो अपने न्यूक्लियर मशीन में मार दिया जाता है। मैगजीन में नियर न्यूड विमेन को पॉपुलर कॉमिक बुक सुपर हीरोज और मेटा ह्यूमंस के कॉस्ट्यूम्स में दिखाया गया है। ग्रीन हॉर्नेट मैगजीन के लेफ्ट साइड वाली वुमन द ग्रीन हॉर्नेट का नॉड हो सकती है, जो एक हीरो है जिसे 1936 के रेडियो प्रोग्राम में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। मैगजीन के राइट साइड वाली वुमन शायद रेड डेविल, जो पहले किड डेविल था, का रेफरेंस हो सकती है, जो एक DC कॉमिक्स हीरो है और जो पहली बार फायरस्टॉर्म 1984 में अपीयर हुआ था। डॉक्टर फॉस्फोरस और एक लिटिल गर्ल के साथ मील शेयर करने और बाहर खेलने का मोमेंट मैट स्मिथ के डॉक्टर हू के पहले एपिसोड से कंपेयर किया गया है, जब डॉक्टर ने यंग एमी पॉन्ड के साथ सरप्राइज लेट नाइट मील शेयर किया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।